धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लता हया का एक बड़ा मशहूर शेर है, आप लोग जानते हैं। जब भी मैं कोई शेर पढ़ता हूं तो उसके शायर या शायरा का नाम का जिक्र ज़रूर करता हूं। वो कहती हैं कि शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो। यूँ तो कौवे भी फजाओं में उड़ा करते हैं, यानी कि अगर आपको उड़ने का शौक है तो बाज की तरह उड़िए, कौवे भी फजाओं में उड़ा करते हैं। इससे आप मतलब समझ ही गए होंगे। आज जो मीडिया में बाज की तरह शाहीन की तरह परवाज रखने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है सरकार को वो भा नहीं रहा है। सरकार कौवों से तो दुखी हो ही नहीं रही, वो तो खूब टाउन टाउन कर रहे हैं। लेकिन जो लोग शाहीन बनने की कोशिश कर रहे हैं या शाहीन हैं, शाहीन की तरह अपनी उड़ान रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं, अपनी कलम में वो ताकत रखते हैं कि ऊंचाई पे जाके बगैर डरे बगैर सहमे लिख पढ़ रहे हैं, उनको डराने धमकाने की बराबर लगातार कोशिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान 3 तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी हैं। मैं चौथी एक पुरानी तस्वीर का जिक्र भी आपसे करूंगा, लेकिन फिलहाल सबसे पहले जो ताज़ा तस्वीर है उसका जिक्र कर लेते हैं। मोजो स्टोरी के नाम से बरखा दत्त अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं। देश ही नहीं दुनिया की जानी मानी पत्रकार हैं। उनकी पत्रकारिता को लोग जो है बहुत ही बारीकी से पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अध्ययन करते हैं। उससे बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलता है। जो लोग विद्यार्थी हैं, आज पत्रकारिता सीखना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को फॉलो करिए। उन समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। तो यहीं से बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि एफआईआर क्यों की गई है और एफआईआर करने के इस प्रकरण को कैसे देखा और समझा जा सकता है, और क्या ये वही पुराना ट्रेंड है जैसे अभी हाल फिलहाल में 3 मामले हमारे सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले उन्नाव का जिक्र कर लेते हैं। उन्नाव उत्तर प्रदेश का एक शहर जहां का असोहा एक थाना पड़ता है। 17 फरवरी की सुबह है, शाम है या दोपहर जो भी कुछ है, घटनाक्रम के मुताबिक वहां पे 3 लड़कियां खेतों में पड़ी हुई हैं। उसमें से 2 आपस में चचेरी बहन है, एक उनकी भतीजी लगती है। तीनों के बताया गया कि हाथ बंधे हुए, उनके मुंह से झाग निकल रहा है। ये खबर सामने आने के बाद तमाम सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए। खबरें भी अगले दिन छपी। बाद में इस मामले का कुछ और ही खुलासा पुलिस ने किया। पुलिस का कहना था कि ये वारदात उस एक लड़की के प्रेमी ने अंजाम दी है, जो बगल के गांव का रहने वाला है। पाठकपुर गांव पड़ता है वहाँ पे। उसने प्यार में इनकार करने पर पहले नमकीन खिलाई और फिर जहरीला पानी पिला दिया एक नाबालिग बच्चे के साथ मिलकर इन तीनों को, और गले से दुपट्टा घोंटकर तीनों की हत्या कर दी। इसमें कोई रेप नहीं हुआ, कोई गैंग रेप नहीं हुआ। जो लोग ये कह रहे थे कि दलित समाज की बेटियों के साथ हाथरस जैसी वारदात उन्नाव में हो गई है, वो लोग गलत तरीके से खबर को पेश कर रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे। तो पहले पुलिस ने खुलासा किया। हालांकि अपने खुलासे में पुलिस से एक चूक भी हो गई। पुलिस ने नाबालिग को बालिग बता दिया, लेकिन अपनी उस चूक के बारे में पुलिस के खिलाफ कौन एक्शन लेगा? आप जाओ एसएसपी के यहाँ, दरोगा ने जी ऐसा कर दिया हमारे साथ। एसएसपी क्या करे? थानेदार को जांच दे दे, सीओ को जांच दे दे। पुलिस की जांच पुलिस ही करे तो कोई इंसाफ करेगा क्या? सोच के देखेगा इस मामले में कभी? खैर, तो पुलिस के खिलाफ कौन एक्शन ले? लेकिन पुलिस पत्रकारों के खिलाफ तो एक्शन ले सकती है ना। तो अब नोट करने शुरू करिए नाम कि आज की जो ताज़ा खबर है वो ये कि बरखा दत्त का जो चैनल है, जो यूट्यूब पे चलता है, मोजो स्टोरी, उस समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो मोजो स्टोरी पहला नाम, दूसरा नाम नीलिमा दत्ता, इसके अलावा तीसरा नाम जन जागरण लाइव पर मुकदमा हुआ है। इसके अलावा सूरज कुमार बौद्ध हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। विजय अंबेडकर हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अभय कुमार आज़ाद हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल कुमार दिवाकर हैं, और इसके अलावा सतपाल तंवर का नाम है, और ये एफआईआर उन्नाव के सदर कोतवाली में दर्ज की गई है, या यूं कहें यहाँ के सदर थाने में दर्ज की गई है ये एफआईआर। इससे पहले दिन एक तस्वीर और आपके सामने आई होगी। आपने देखा होगा कि उदित राज जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं और वर्तमान समय में कांग्रेस के नेता हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। यानी कि पहले उदित राज पे एफआईआर और आज 8 लोगों पे एफआईआर। हालांकि वो एफआईआर सामने आने के बाद उदित राज ने कहा कि हमने तो भाजपा की पूर्व सांसद रह चुकी सावित्रीबाई फुले, जो बहराइच या किसी और जगह से शायद सांसद रह चुकी हैं, उनके ट्वीट के बाद हमने ट्वीट किया था। उन्हीं के ट्वीट
ट्वीट को रीट्वीट किया था, लेकिन फिर भी हमारे खिलाफ इस तरीके से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमें डराने की कोशिश की जा रही है, हमारी ज़बान बंद रखने की कोशिश की जा रही है। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से बरखा दत्त ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि पत्रकारिता के तमाम सिद्धांतों का पालन करने के बाद भी एफआईआर दर्ज कर दी गई, ये डराने की कोशिश की जा रही है। तो ये है पहली तस्वीर जहां फिर से एक बार दिख रहा है, और ये तमाम लोगों को निशाना सिर्फ ट्वीट करने पे बनाया गया कि इन्होंने ट्वीट किया है। ये कोई पहला मौका नहीं है। मैं आपको इससे पहले लेके चलना चाहूँगा 26 जनवरी को दिल्ली में जो घटना हुई, वहाँ आईटीओ के बाहर ट्रैक्टर पर सवार एक किसान नवरीत सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने कहा ट्रैक्टर से कुचल के मौत हुई है, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि गोली लगने से मौत हुई है। मामला आपको पता है दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करना भी शुरू कर दिया, और शायद वो इसके जांच के लिए एसआईटी गठित भी कर चाहे। हालांकि ये तमाम चीज़ें उस दौर में हो रही हैं जब रामपुर, जो उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ पे पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन क्लियर कर चुका है कि गोली लगने से मौत ना हुई जी नवरीत की। नवरीत तो ट्रैक्टर से कुचल के मर गया है, उसकी मौत हुई है। तो उस दौरान ट्वीट कर दिया था कि किसान की गोली लगने से मौत हो गई है। तो उसको लेकर मृणाल पांडे, जो देश की नई जानी मानी दुनिया की शख्सियत हैं, इसके अलावा राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे के एडिटर हैं और एक जाना पहचाना पत्रकारिता का चेहरा हैं। आप उनको ऐसे समझ सकते हैं कि गुजरात दंगों पे उन्होंने किताब लिखकर उस वक़्त की जो सत्ता थी उसको बेनकाब कर दिया था। वो सत्ता सेंटर में बैठी है, अब भी इनका 36 का आंकड़ा है, तो इनको कैसे बर्दाश्त करेंगे। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। यही नहीं, दिल्ली के अलावा कई सारे राज्यों में इन पर मुकदमे दर्ज किए गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। तो वहां भी ट्वीट करने पे निशाना बनाया गया 26 जनवरी को, और यहां उन्नाव के असोहा में भी ट्वीट करने पर, सोशल मीडिया पे लिखने पर निशाना बनाया गया, एफआईआर दर्ज की गई है। अब आपको अगली तस्वीर से रूबरू कराते हैं। ये शख्स आपके स्क्रीन पे मनदीप पूनिया इनका नाम है। इनको सिंघू बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहा कि ये किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही पुलिस वालों के साथ इन्होंने धक्का मुक्की मारपीट की है। इनको उठा के तिहाड़ जेल में डाल दिया। कई दिनों तक जेल में रहने के बाद आखिर इनको जमानत मिल गई, ये बाहर आ गए हैं। लेकिन इनको भी ऐसे ही निशाना बनाया गया कि भड़का रहे थे, उकसा रहे थे। अब उससे पहले अगर चलें तो 5 अक्टूबर की तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि सिद्दीक कप्पन की। सिद्दीक कप्पन केरल के पत्रकार हैं, उनके साथ केरल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन पूरी शिद्दत से खड़ी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रहा है, मतलब सुनवाई चल रही है, और 5 दिन की उनको फिलहाल शर्तों के साथ जमानत दी गई है। 5 दिन बाद उन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। इनको उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब ये हाथरस में 19 साल की दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी के मामले की रिपोर्टिंग करने के लिए दिल्ली से बाकायदा एक कार में सवार होकर हाथरस की ओर जा रहे थे अपने 4 साथियों के साथ। उस वक्त इनको गिरफ्तार कर लिया गया मथुरा के मांड प्लाजा पे। इन पर भी देशद्रोह न जाने क्या क्या मुकदमे लगा दिए गए, और कहा गया कि ये जो है लोगों को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे। इन्होंने वेबसाइट बना ली थी। टूल किट उस वक्त नहीं इस्तेमाल किया गया था, बस ये था कि वेबसाइट बना के लोगों को बता रहे थे कि कैसे कैसे दंगा करना है। लगातार ऐसी तस्वीरें उभर रही हैं जो चिंता बढ़ा रही हैं उन लोगों की जो खुलकर बात करना चाहते हैं, सच्चाई को बेबाकी से सामने रखना चाहते हैं, या जो तमाम वो आवाज़ें हैं इनके ज़रिए उनको खामोश करने की कोशिश की जा रही है, जो इनको देखकर बोलने की अपने अंदर थोड़ी ताकत बचाए हुए हैं। एक तस्वीर उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराएं। इस पूरे मामले को लेकर हमने उदित राज को फ़ोन किया, उनसे कहा कि वो जूम या स्काइप के जरिए एक छोटा सा इंटरव्यू इस मामले को लेकर दें, लेकिन वो टाइम नहीं दे पाए। जाने दीजिए, खैर, पर खबर आप तक पहुंचनी ज़रूर चाहिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।